गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको कोई सीरीज गिवन है, कोई ऑर्डर गिवन है और असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए दिया है अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आप कैसे उसको निकालोगे। अब से पहले भी आपने ये टर्म बहुत सुनी है एसिडिक स्ट्रेंथ की, सुनिए, पहली बार नहीं सुनिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि कौन कितना डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, उसे बोलते हैं एसिडिटी कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। इट्स एसिडिक पावर, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी, वो स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है, तो सपोज कीजिए जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में सुना है, आपको पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके बाद क्या ऑर्डर होता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन होता है। ठीक है बच्चा, इतना आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जैसे कि आपको पता है कि फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर लग जाए तो क्या टेंडेंसी है इसकी कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ये टेंडेंसी है। सपोज कीजिए मैंने CF3COOH ऐसा कोई अगर मॉलिक्यूल आपको दिया है और एक दिया है CCl3COOH, तो क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चा कि विच वन इज मोर एसिडिक? कैन यू टेल मी? दिस फ्लोरो वन, यस, वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। कहां से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा? इस ऑक्सीजन से, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर इसकी एसिडिटी को और इंक्रीज कर दिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए जा रहा था, इसने क्या किया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया, तो इट इज मोर एसिडिक एंड दिस इज द लीस्ट वन। इसी तरह से अगर ब्रोमो होगा CBr3COOH, तो क्या होगा, ये और लीस्ट एसिडिक हो गया। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, आपको एसिडिक ऑर्डर और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आता है। आपको अगर याद हो, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको KB और PKB पढ़ाया है। KB क्या होता है? आपका बेसिक स्ट्रेंथ। PKB क्या होता है? इट्स अ पार्शियल KB, यानी कि ये दोनों इनवर्स रिलेशन रखते हैं। अगर रिलेशन निकालोगे तो ये इनवर्स है, अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, अगर ये कम है तो ये ज्यादा है। सिमिलरली बच्चा, आपकी होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उसे Ka से डिनोट करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग Ka उतना ही लीस्ट स्ट्रॉन्ग क्या होता है आपका, PKA। ठीक है बच्चा, यानी कि ये तो डायरेक्ट रिलेशन रखता है एसिडिक स्ट्रेंथ से। जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, Ka वैल्यू होगी। समझ में आया? जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा उसकी Ka वैल्यू, ये डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। और जितनी ज़्यादा Ka वैल्यू, यानी कि जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही लीस्ट PKA वैल्यू। एग्जाम में ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि Ka वैल्यू पूछी है कि PKA वैल्यू पूछी है। चलिए एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आप लोगों को। अगर मैंने आपको दिया है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको दिया CF3COOH, CCl3COOH एंड CHCl2COOH। जरा इन्हें अरेंज करके बताओ Ka वैल्यू के अकॉर्डिंग। बताइए Ka वैल्यू के अकॉर्डिंग विच वन इज मोर एसिडिक? दिस वन इज मोर एसिडिक, देन दिस इज द लीस्ट वन। आई बहुत ज्यादा लीस्ट हो गया। चलिए अब PKA वैल्यू के अकॉर्डिंग दिस इज द मोस्ट वन। ठीक है, देन दिस लीस्ट, और ये सबसे लीस्ट हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, इसमें रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।